Listen, guys. First of all, good morning to all of you. And where were we yesterday? Will you tell me? Look, bro. I think present continuous is completed by us. So let's move. Present future. Sorry, present perfect. Present perfect. Okay. Let's. Helping verb. Helping verb means has and have. Has, or we can say have. Has for singular. Has for singular subject. Okay. Have for plural subject. Have for plural subject. Okay. And main verb be used third form of verb because this is called perfect. देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि थर्ड फॉर्म कभी नहीं होता है परफेक्ट। कोई भी काम को क्या कर देना, बना देना, परफेक्ट बना देना। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, देन थर्ड फॉर्म, हैज हैव, देन नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स हैज हैव, then subject, then third form of verb, then object, then question mark. Okay, after that has, have, subject plus not plus third form of verb, then object, then question mark, and then be use wh and wh. Okay, this is called present perfect tense. Okay, चलिए देखिए मैं सिर्फ एक रिवाइज करवा रहा हूँ, ना कि आपको टोटली पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन बीन। ओके, इसके बाद मेन वर्ब क्या होती है, देखिए टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस मीन्स ऑनगोइंग प्रोसेस। इन ऑनगोइंग प्रोसेस बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, फर्स्ट फॉर्म देन ing, दिस इज कॉल्ड gerund. Okay, and after all these concepts we use since and for at the end of a sentence. ओके, कहाँ पे हम सेंटेंस के लास्ट में since और for का यूज करते हैं। ठीक है, we all know about where we use since and where we want to use for. ओके, चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम सब्जेक्ट, ओके, एंड देन हैज and have plus been, then ing, and then object, then since, then for, then time. ओके, चलिए इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। देखिए यहाँ पे नोट आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नोट आएगा। जैसे सब्जेक्ट
प्लस हैज प्लस हैव नॉट, ठीक है। इसके बाद सारी कहानी होगी। इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन। यहाँ भी देखिए बीन ही आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, एंड देन थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म है। यहाँ पे क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। ओके, चलिए। और इसके इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन बीन, ये नोट है, देन बीन, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए, अब आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है, एक टेबल। टेबल मीन्स देखिए, प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट तो है ही, चल रहा है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कॉन्टिन्यूअस, ओके। इसके बाद आएगा आपका परफेक्ट, ठीक है। एंड देन आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं सबकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे क्या होती है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देख लीजिए ध्यान से, डू एंड डज, ओके। सिंपल सी बात है, क्या होती है, डू एंड डज। यहाँ पे क्या होती है, इज, एम एंड आर। आ रहा समझ में? चलिए, यहाँ पे क्या होती है, हैज और हैव, ठीक है। और यहाँ क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। देखिए कितना सिंपल फंडा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है, डू डज, इज, एम आर, हैज हैव और हैज बीन है, हैव बीन, दैट्स इट, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की। तो देखिए, सॉरी इसकी पहले और बात कर लें। देखिए डू का यूज होता है कहाँ पर, डू का यूज कहाँ पर होता है, प्लूरल के लिए, चलिए ठीक है। डू का यूज कहाँ करते हैं, सिंगुलर के लिए, डज, सॉरी डू का यूज फॉर प्लूरल एंड डज का यूज फॉर सिंगुलर, ठीक है। इज फॉर सिंगुलर, एम विथ आई, आर फॉर प्लूरल। इसी तरह से ये है फॉर सिंगुलर और ये है फॉर प्लूरल, सॉरी हैज बीन फॉर सिंगुलर और हैव बीन फॉर प्लूरल, ओके। आई थिंक यू गॉट इट ऑल। चलिए, अब देखते हैं इसकी मेन वर्ब क्या होता है। क्या देखते हैं, मेन वर्ब। देखिए, तो मेन वर्ब में प्रेजेंट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे डू, गो, स्पीक, ये कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, जीरंड, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है तो क्या है, इसको इसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको भी क्या बोलते हैं, जीरंड, ओके। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में, ओके। चलिए, कॉपी करिए इसको।
ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस पर्टिकुलर। ओके, जैसे मैं बोल दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए आप एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे राजू डज हिज वर्क, राजू अपना काम करता है, इस पे लिखा आ गया चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव लिखा आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है आपको, सब्जेक्ट है जो कहते हैं हुआ, ठीक है, हमें पता है कि ये वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये कैसे पता चला, हमें पता है कि देखिए वर्ब डू, और डू में क्या लगा हुआ है, ईएस, ठीक है, डू में क्या लगा हुआ है, ईएस। देखिए ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपकी वर्ब, देन ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। और जब हम इसे नेगेटिव में तोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट डू या डज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें इसको तोड़ के इसमें बनाना है। ठीक है, गौर से सुनिए, मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, हमें लगाना डू और डज। अब राजू सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज, राजू डज नॉट, इतना तो हमें पता है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे वर्ब थी, वो वर्ब कैसी आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए डू, डू का क्या होता है, डिड, और क्या होता है, डन, ठीक है, और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाती है, डज। तो जो यहाँ पर यूज हुई है वो जे वाली हुई है, कौन सी, जे वाली। ठीक है, अब हमें इसको फर्स्ट फॉर्म में बना के रखना है, कहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, क्या आएगा, डू, ये है फर्स्ट फॉर्म। और डू के बाद यहाँ तक हो गया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो हिज वर्क आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें सीखना है। ओके, और जब तक आप इस तरह से नहीं सीखोगे आपकी समझ में इंग्लिश आएगी नहीं। आपको देखिए हर चीज़ को एक अच्छे से माइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको खेल खेल में सीख लो, ऐसा नहीं हो सकता। ये इंग्लिश है भैया मेरी, हैं। चलिए एक सेंटेंस हो गया, बस इसी तरह के हम सेंटेंस करेंगे तो वही तो प्रैक्टिस है। वही क्या होगी आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस अलॉट, वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। चलिए, जैसे मैंने लिखा, राजा इज रनिंग ऑन द रोड, और यहाँ पे लिखा गया चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, देन व्हाट शुड बी डू, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया इज से ये क्या होता है। मैंने आपको देखिए टेंस की पहचान करना सिखाया था, ये क्या है, प्रेजेंट, ये क्या होता है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट। और इसको मैंने क्या बताया था आपको, कॉन्टिन्यूस बताया था ना। तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमें पता है। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ उठा के ले आनी है, आगे एज। ठीक है, या इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, आप इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट, देन इसमें एज, एम, देन आर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी। ओके, देन ऑब्जेक्ट, इतना होता है। बी ओनली अबाउट इट। देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, एच, एम, आर, इज एम आर हो गया। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क।
तो हमें इसको इसमें बदलना है टेंस को, ठीक है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखिए आप, राजा का है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू राजा क्या आएगा, एज हो गया। एज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, राजा, एज राजा, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक तो हो गए। अब जो वर्ब है उसको आप रख लीजिए, रनिंग। इसके बाद आप जो करते हो क्या लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑन द रोड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस ये सिंपल सी कहानी है हर सेंटेंस की, ठीक है। चलिए भाई मेहनत कर लो अच्छे से, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैं बोलता हूँ, शी हैज रिटन दिस बुक, ठीक है। और इसको मैंने बता दिया, चेंज इनटू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसमें हमें इसको बदलना है, ठीक है। शी हैज रिटन दिस बुक, हमें पता चलेगा ये क्या है, प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। और ये क्या है, परफेक्ट, ये क्या है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए मैंने आपको बिल्कुल जब टेंस शुरू किया था, जब आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आपको पहचानना सिखाया था मैंने आपको कि आप पहचानेंगे कैसे टेंस को, ठीक है। ये क्या है, देखिए आप दोबारा देख लीजिए आप, हैव, हैड, हैड, और हैविंग, और हैज, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है वर्ब की जीरेंट फॉर्म बोल सकते हैं, या आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है वर्ब का सिंगुलर रूप, ठीक है। ये आता है आपका प्रेजेंट में, कहाँ आता है, प्रेजेंट में, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था पास्ट, ठीक है। इसको मैंने बताया था आपको परफेक्ट, और इसको बताया था मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस, और ये तो आपका प्रेजेंट का ही हिस्सा होता है, ठीक है। समझ रहे आप। चलिए इसी तरह से मैंने आपको बताया था बी के बारे में, बी वॉच या बर, बीइंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, इज, एम, आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग इसको भी आप इसी के अनुसार तो लीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बताया, प्रेजेंट, ये भी क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या है, पास्ट, ये क्या है, परफेक्ट, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ दोबारा टेंस को पहचानने सीख लीजिए आप, पहले एक काम करिए, टेंस को पहचानने सीख लीजिए वन मोर टाइम। देखिए ये क्या है, ये क्या है, परफेक्ट, कौन सा है, परफेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, देखिए प्रेजेंट, कौन सा है, प्रेजेंट। तो मिलाकर क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। आपको इसमें कहीं टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को कहाँ होती है, यहीं पर होती है
भाई वो पहचानने नहीं जानते कि बच्चे के टेंस पहचाने कैसे हों। अब दूसरा देख लीजिए, आप कोई सा भी देख लीजिए, कोई सा भी टेंस एक्स बाय जेड देख लीजिए। राधा वॉज, राधा वॉज कुकिंग फूड, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, पास्ट, देखिए जरा रहा ना पास्ट, और ये है क्या है, कॉन्टिन्यूस। आईएनजी फॉर्म कहाँ पे आती है, कॉन्टिन्यूस में। तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए कोई सा भी टेंस रखिए आप, कोई सा भी टेंस रख के देख लीजिए आप तरीके से। जैसे मैं बोल दूँ शी हैड गॉन टू अमेरिका, ठीक है। ये क्या है, पास्ट। हमें पता कहाँ से चल रहा है, देखिए जरा पास्ट, हेड क्या होता है, पास्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट। तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट, कोई बात ही नहीं है यार घूमने फिराने की। जैसे शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, देखिए इसमें वर्ब कहाँ है, ये है। और ये कौन सी वाली है, देखो जी सिंगुलर फॉर्म में आ गई, तो इसका मतलब सिंगुलर क्या होता है, प्रेजेंट, हो गया। आ गया आपकी समझ में। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इट, आई एम श्योर। चलिए देखिए शी हैज संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग। अब इसको बोल दिया मैंने कि भाई इसे नेगेटिव में बदलिए आप, कहाँ पे, सिर्फ नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब बोले तो ये क्या है, प्रेजेंट, और ये क्या है, परफेक्ट। अब आपको परफेक्ट का मतलब क्या है, सिंग, सेंग, संग होता है, तो आपको वर्ब तो याद करना पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, इतनी सी कहानी है, ठीक है। अब मैं इसी को बोल देता प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें पता होना चाहिए क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए सी संग, अब संग के बारे में हमें पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि संग आया कहाँ से, तो संग आया कैसे, सिंग, सेंग और संग, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकंड, ये होती है थर्ड। तो ये क्या है यहाँ पे, अभी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सी सिंग आएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे सिंग आएगा, सी सिंग। अब सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ऐसा आएगा, सी सिंग्स अ सॉन्ग। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, पर करनी तो है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल इन एवरी मैन लाइफ, ओके। देन आई थिंक this enough for today for you, and we will soon meet next class. Till then, take care and please work hard. If you really fond of watching my video, then like, share and subscribe my channel. English by KP Singh. Okay, thank you.